नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 27 मई की करंट अफेयर लेके हाजिर हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस के नाम से है। RNT करंट अफेयर क्लासेस भी आप सर्च कर सकते हैं और SBI टारगेट क्लर्क करंट अफेयर क्लासेस के नाम से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो आज 27 मई की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंडिया में सबसे पहली बात तो अभी हाल में ही हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि यास तूफ़ान कल दोपहर में सुबह पश्चिम बंगाल में टकराया, उसके बाद उड़ीसा में, देन उसके बाद अब मूव करता हुआ आगे की ओर मूव कर रहा है। झारखंड को भी अलर्ट किया गया है, बिहार को भी अलर्ट किया गया। अलग अलग स्टेट यानी अगर देखी जाए तो जो 140-150 की रफ्तार से तूफ़ान था उसकी स्पीड कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, लेकिन जिस भी स्टेट पे जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। तो सबसे पहली जो करंट अफेयर आज 27 मई की हम लोग फोकस करते हैं। चक्रवाती तूफ़ान यास झारखंड पहुंचा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं के साथ साइकेला खारसौन ज़िले की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये वो ज़िले हैं जो झारखंड में डेवलप केस में अभी आगे चल रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए इस ज़िले में जो भी लोग थे उनको अलग सेफ जोन पे रखा जा रहा है कि आप सभी को अलग अलग लोकेशन पे भेजा जाए। तो यास तूफ़ान, यास का मतलब होता है निराशा, और इस निराशा की जो सबसे बड़ी बात है कि इसने पश्चिम बंगाल और झारखंड में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये जो तूफ़ान है, पिछली बार जो अम्फान तूफ़ान आया था उससे ज़्यादा तेज़ था। कई सारे वीडियो में या न्यूज़ में दिखा रहा था कि कई सारे घरों की छत उड़ गई है। वहाँ पे रहने वाले लोगों का ही कहना था कि ये पिछली बार के तूफ़ान से भी ज़्यादा तेज़ी से तूफ़ान था। अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास, तूफ़ान यास ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही, राहत और पुनर्वास अभियान जारी है। यानी अगर हम बात करें जितनी भी NDRF की टीम तैयार की गई थी उनका काम था लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकालना जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। वहाँ तक तो सही था, फिर से लोगों को उस लोकेशन में पहुँचाना जहाँ से वो थे। राहत कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देश में अब तक 20 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क है और ये बोला जाए कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग काफ़ी तेज़ी से इस केस में आगे बढ़ रहे हैं। सभी का टीकाकरण होना चाहिए। अभी जो ये किल कोरोना अभियान अपने मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, किल कोरोना अभियान 4, इस पर ये भी कोशिश की गई कि ज़्यादातर हम कोरोना के केसेस को क्या कर पाएँ, टीकाकरण के माध्यम से रोक पाएँ और मास्क और सैनिटाइज़र देन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर में इशू चल रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सरकार ने सोशल मीडिया मंचों से नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम के अनुपालन का ब्यौरा मांगा है। यानी आप जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट हमने आपको दिए हैं वो प्रॉपर तरीके से पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में एक ब्यौरा मांगा गया किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें, IT के जो मंत्रालय है वो है श्री रविशंकर प्रसाद जी के पास। तो उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है वो गोपनीयता किसी के साथ शेयर ना की जाए, उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहनी चाहिए। एंटीगा और बरमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत सौंपने का आश्वासन दिया है। काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है। ये वही मेहुल चोकसी हैं जो कई सारे बैंकों का पैसा लेके इंडिया से बाहर जा चुके हैं और जिस भी कंट्री में है वहाँ से इंडिया का और फॉरेन मिनिस्ट्री से बात चलती रहती है कि ये जो विजय माल्या जी और मेहुल चोकसी जी हैं इनको तुरंत वापस किया जाए, ताकि इनके जो, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जो भी बैकअप है वो ले रही है, लेकिन इनको एक तरह से सज़ा दी जाएगी ताकि फ्यूचर में ऐसा काम कोई भी ना करे। देश में अब 35 करोड़ आबादी और विविधता वाले समाज के वजूद टीकाकरण अभियान
निर्बाध रूप से चल रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो अगर हम बात करें असम से, ये पर्टिकुलर हैं, ये मंत्री हैं और इनका ये कहना है कि हमने काफ़ी तेज़ी से ये काम किया है। हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन ये सब लोगों ने इस टीके को सपोर्ट किया और ताकि हम तभी आज ये 20 करोड़ टीके इंडिया पे लगा पाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से हमने वैक्सीनेशन का काम किया हुआ है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे ने अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि हमने रेल ऑक्सीजन रेल चलाई, काफ़ी ज़्यादा फीमेल वर्कर्स ने ऑक्सीजन रेल को, भारत की बेटियों ने उसको सपोर्ट किया। झारखंड से होते हुए केरला तिरुवनंतपुरम तक लेके गई और रेलवे ने हर एक टिपिकल सिचुएशन में काफ़ी अच्छा काम किया है कोविड के केसेस में। तो इसलिए जो रेल मंत्री पीयूष गोयल है उनका कहना है कि भारतीय रेल हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है कि भाई रेल मंत्री का भारतीय रेल का काफ़ी बड़ा हाथ है। अगला, PAF RDA परिसंपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई। यानी PFRD की जो परिसंपत्ति थी वो कितने से अधिक हो गई, तो 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुई। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से अनाथ हुए प्रत्येक असहाय बच्चे की सहायता और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। स्मृति ईरानी जी के पास टेक्सटाइल मंत्रालय है और टेक्सटाइल यानी कपड़ा व बुनकर उद्योग है। तो इनका ये कहना है कि जितने भी बच्चे असहाय हुए हैं इस कोविड में या अनाथ हुए हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हर स्टेट में प्रॉपर तरीके से बैकअप मिला। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने देखी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अनाउंसमेंट कर रहा है कि अगर किसी के पेरेंट्स इस कोविड में एक्सपायर हुए हैं और तो हम उनको कुछ मुआवजा देंगे, अनुकंपा नौकरी दी जाएगी, फैमिली को कुछ सपोर्ट दिया जाएगा और साथ में लड़के को 18 साल की एज तक 2,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक अलग अलग टाइप के अनाउंसमेंट हर स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है। तो हर स्टेट ने अपना अलग अलग अनाउंसमेंट किया है ताकि इन लोगों को एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंसिप मिल सके। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में कल स्कूल को पूरी तरह खोलने की योजना बनाई गई। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जहां वर्ल्ड में, इंडिया में तो चलिए सेकेंड लहर थी, वर्ल्ड में कई सारे शहर हैं जहां कोविड की 4th लेयर आने वाली है और उसके बाद स्कूल ओपन करने की बात चल रही। तो बहुत बड़ा काम, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है जो प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में कल स्कूल को पूरी तरह से खोलने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी ये देखा था कि खेलो इंडिया के माध्यम से यूथ को प्रमोट करना है ताकि इंडिया का जो सपना है कि हम लोग डिफरेंट टाइप, चाहे वो कुश्ती हो या रेस की बात कर ले या गोला फेंक की बात करें, भाला फेंक की बात करें, इन सभी खेलों में भी इंडिया का नाम हमेशा टॉप 10 के अंदर होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है और इसको आगे बढ़ाना है तो हमें ज़्यादातर खेलों के लिए लोगों को आगे प्रोत्साहित करना होगा। इसीलिए चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, आसाम की बात करें, गुजरात की बात करें, इन सभी जगह खेलो इंडिया के अलग अलग स्टेडियम बना के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो खेलो इंडिया में अगर बात करें, स्पोर्ट्स मंत्रालय जिनके पास है वो किरण रिजिजू जी हैं और उनका यह कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 में इंडिया टॉप 10 कंट्रियों में से हो जिसके पास सबसे ज़्यादा मेडल मिले हों। तमिलनाडु में 2,24,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री MK स्टैलिन। तमिलनाडु में अभी हाल में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से टीकाकरण का अभियान तेज़ कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से ये जो CM बने हैं, इनका ये कहना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और इन्होंने लोकल लोगों का भी सपोर्ट मांगा था कि सर
हम गवर्नमेंट बॉडी के साथ साथ जो प्राइवेट बॉडी है वो भी हमें सपोर्ट कर सकती है। हम सब मिल के इस अभियान को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मुक्केबाज शिव थापा और मोहम्मद हसामुद्दीन एशियाई मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। तो एक बहुत बड़ा सपना है कि इस क्वार्टर फाइनल या फाइनल में अगर आप पहुंच के जीतते हैं तो आपका टोक्यो ओलंपिक का सपना साकार होगा। आपको ओलंपिक जाने का एक रास्ता मिल गया, यानी आपको एक टिकट मिल गई जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वहां पे भी आप भारत को एक मेडल दिला सकते हैं। तो मुक्केबाजी में शिव थापा और मोहम्मद हसामुद्दीन एशियाई मुक्केबाजी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश ने हिंदूपुर जिला अस्पताल में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र चालू किया। ये बहुत बड़ी बात है। 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र किस स्टेट ने स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सभी ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए। यानी अभी तक जितनी भी क्लासेस चल रही थी अब उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाएगा और जो लोग घर पे हैं उनको भी ये प्रोवाइड किया जाएगा ताकि हम एजुकेशन सिस्टम को भी आगे की ओर बढ़ा सकें। जहाँ पे भी पेपर होने की संभावना वहाँ पे, क्योंकि CBSE ने, आप सभी को पता है, CBSE ने कह दिया कि हम पेपर लेंगे 12th क्लास का, और इसके साथ ही स्टेट को बोला कि स्टेट बोर्ड अपनी जिम्मेदारी ले वो कैसे पेपर कराना चाहता है, लेकिन एज CBSE की तरफ से बोला जा रहा है कि हम पेपर कंडक्ट कराएंगे। और ये भी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि JEE मेंस की परीक्षाएं आगे की ओर बढ़ा दी गई हैं। जैसे ही थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा यानी प्रॉपर तरीके से टीकाकरण हो जाएंगे। कई सारे स्टेट के CM ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पूरे बच्चों का पहले वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद पेपर कराया जाए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो एज कोविड की, यानी कोरोना से हम लोग एक कदम सिक्योर रहें। ये महाराष्ट्र में भी बात हो रही, राजस्थान में भी बात हो रही है। जहाँ जहाँ अगर बात की जाए कि लोगों को ये लगता है कि कोरोना ज़्यादा है, वहाँ पे पूरे वैक्सीनेशन के बाद ही पेपर कराने की बात रखी जा रही है। तो आज हम लोगों ने 27 मई की करंट अफेयर देखी है। तो आप हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको डेली की करंट अफेयर इस तरह प्रोवाइड करता हूं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते चलिए ताकि आपके SBI क्लर्क आने के पहले आपने एक बहुत बड़ा बैकअप बना लिया किसका? करंट अफेयर का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क ज़रूर यूज करें। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।